व्हाट्स अप गाइज एंड वेलकम बैक इन अनदर एपिसोड ऑफ गो गॉसिपी। और यार देखो, खाना खजाना किसको पसंद नहीं आता। मैंने यहाँ पर जो गो गॉसिपी सीज़न 3 स्टार्ट किया था तो उसका सबसे पहला एपिसोड ही हमने खाने पीने के ऊपर रखा हुआ था एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी जस्ट कुछ खा के उठाऊँगा मैं एंड आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ आज तन्नू जी को। एंड तन्नू जी आज आपको बताएंगी फूड ब्लॉगिंग के बारे में। इसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें जो फूड ब्लॉगिंग के अंदर आती है जिसे आप और हम काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेते हैं, उसके बिहाइंड द सीन्स आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो तन्नू मैडम, वेलकम टू गो गॉसिपी। थैंक यू सो मच उत्कर्ष फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। तो बस देखते हैं आज क्या बढ़िया होने वाला है अपना पॉडकास्ट। बिल्कुल एकदम गाइस, आप लोगों को बता देता हूँ कि तन्नू जी इंस्टाग्राम पर फूड ब्लॉगिंग वगैरह करती है एंड यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग तरह के खाने ये एक्सप्लोर करती है अलग अलग सिटीज़ में जा कर के। एंड मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है यार, आप इतना जब एक्सप्लोर कर लेते हो तो शायद आप सब कुछ जान चुके हो खाने के बारे में कि यार इंडिया में इतने टेस्ट हैं, इतने सारे टेस्ट हैं। सही बात है, बहुत ज़्यादा। तो उसको एक्सप्लोर करना तो बड़ा मज़ा आता होगा आपको ये सब करने में। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। देखो क्या है, फूड एक ऐसी चीज़ है जो सबको बहुत अच्छी लगती है और हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा फूड को लेके वैरायटी है और आजकल इतने ज़्यादा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा वैरायटी है तो सबको ट्राई करना तो बनता ही है। हमने यहाँ पर कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनसे बात कर रखी है और सबका कहना होता है आई लव माई जॉब या आई लव माई प्रोफेशन, बट आपका प्रोफेशन तो हमें भी पसंद आ जाए, ऐसा है। ये प्रोफेशन ही उत्कर्ष ऐसा है कि सबको पसंद आएगा क्योंकि फूड एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट बच्चे से लेके ओल्ड एज तक के सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो हाँ, मैं ये बोलूँगी कि भाई फूड को कोई ना नहीं कर सकता है, राइट? खाने पीने की मनाही कौन करेगा भाई, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड यहाँ पर एक चीज़ मुझे याद आती है, क्या है पास सीक्वेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपकी जर्नी के बिहाइंड द सीन्स बताते हैं जो आप अपने इंस्टाग्राम पर कभी डिस्क्लोज ही ना करो, क्या पता। सो ऐसे में यहाँ पर खाना पीना तो देखो यार मुझे भी पसंद है और भी लोगों को पसंद आएगा। ये प्रोफेशन दूर से देखने में ऐसा लगता है कितना टेम्पटिंग है, लेकिन इसके अंदर जब हम घुसते तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हम और आप फिगर आउट नहीं कर पाए शायद। एंड तन्नू जी उसमें एक्सपर्टाइज लेकर आती है, इसलिए शायद वो अभी कर पा रही हो वो सारी चीज़ें। तो आपसे एक क्वेश्चन था कि जब आप कोई भी फूड रील, फूड वीडियो, फूड फोटोग्राफ वगैरह कैप्चर करते हो तो उसके पीछे क्या चलता है, मतलब हम जो एक फ्रेम में देखते हैं उसके पीछे क्या चलता है? पीछे तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग जैसे रिकॉर्डिंग वगैरह करते रहते हैं, जो एक रील में दिखता है या वीडियो में दिखाई देता है एक्चुअली वो पूरा सही नहीं होता है। कई बार हमारे एक वीडियो बनाने के पीछे इतना ज़्यादा स्ट्रगल होता है, कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई सपोर्ट करने वाला होता है, कभी हमको खुद से ही कुछ करना पड़ता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हम लोगों को अकेले कभी हैंडल करनी पड़ती है, कभी किसी का साथ मिल जाता है तो फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से निकल के आती है। बिल्कुल एकदम। अच्छा, एक चीज़ और बताना, ऐसे ही मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ, अगली बार मैं भी जाऊँगा ना रेस्टोरेंट में से वीडियो बना के आऊँगा। सो जब आप एक फूड रील शूट कर रहे हो, फूड वीडियो शूट कर रहे हो, तो आपको किन बातों का ऐसे ध्यान रखना है कि आपका वीडियो बाकियों से अलग बने? क्योंकि देखो रेस्टोरेंट सब जाते हैं, फोटोग्राफ सब क्लिक करते हैं, बट कुछ फूड ब्लॉगर्स की फ़ोटोज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है। सो उनका रीज़न क्या होता है? रीज़न सिर्फ यही होता है, एक तो क्या है कि जैसा आपके सामने फूड सर्व हो रहा है, ठीक है, तो जैसा आपका फूड है उत्कर्ष वो एक्चुअली में वैसा ही दिखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास छोले भटूरे हैं, ठीक है, मानो तो छोले भटूरे की हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं, मेरे अलावा कोई भी ब्लॉगर या कोई भी करता है, तो जब वो पिक्चर्स को डालता है तो वो ऐसा लगता है कि जो छोले भटूरे नहीं है, जैसे कि पूड़ी और छोले की सब्जी हो। तो एक्चुअली में क्या है कि जो जैसा फूड आ रहा है हमारे सामने, हमको उसको वैसे ही हमको अपने फॉलोअर्स को, अपने व्यूअर्स को पूरा दिखाना है और हमको कोशिश करनी है कि जो पिक्चर हम लें वो एक नेचुरल लाइट में लें, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास एक अच्छा कैमरा होना बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात है आपके पास विज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हाँ, दूसरी बात मैं ये बोलूँगी कि जब हम फूड फोटोग्राफी कर रहे हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा ओवर एडिटिंग भी नहीं कर सकते, राइट? तो यहाँ पे जाके हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशंस होती है ब्लॉगिंग के टाइम पे जब हम फूड की पिक्चर्स लेते हैं। बाकी जगह क्या है कि कोई फोटोग्राफी कर रहा है या कुछ और भी अलग फैशन की फील्ड से है, तो वहाँ पे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट फूड के साथ हम इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट और एडिटिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल एकदम, ये चीज़ मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि यहाँ पर मैं जब देखता हूँ
कि दूसरे लोग फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं जो लोग, वो लोगों की फ़ोटोग्राफ्स इतनी बढ़िया लगती है, और जब भी मैं जा कर के अगर किसी रेस्टोरेंट में कोई फ़ोटोग्राफ क्लिक कर दूँ ना, मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं आती, इवन आफ्टर मैं कुछ कुछ चुपड़ के जाता हूँ। वो तो वही है, जो जिसका काम होता है वो बेटर तरीके से कर पाता है। मैं ये नहीं कहती कि तुम नहीं कर सकते, अगर फोकस हो तो बिल्कुल कर सकते हो, डेफिनेटली। बिल्कुल एकदम। अच्छा, पिछले वाले जो फूड पॉडकास्ट था ना, उस पे एक क्वेश्चन था जो कि शायद मैं आपसे ना भी पूछता तो चलता, बट मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है कि आपने यहाँ पर गए, ठीक है, रेस्टोरेंट में आपने कुछ ऑर्डर किया, अब वो ऑर्डर किया है तो वो तो आपने ऑब्वियसली अपने खाने के लिए ऑर्डर किया है, बट आप पहले वीडियोस में बिजी हो जाते हो, तो आप वीडियोस वगैरह बना रहे हो तो खाते कभी हो? जब तक तो वो ठंडा हो जाता होगा। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है फूड ब्लॉगिंग जो हम लोग कर रहे हैं, फूड ब्लॉगर्स हैं। मेरे अकेले के साथ नहीं, आप जितने भी यहाँ पे फूड ब्लॉगर्स हैं सबसे पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो खाना जब हम भी किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ खाना खाने जाते हैं और हम अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो वो लोग क्या होता है एक्चुअली में, वो अब मेरे साथ जाने से डरने लगे हैं क्योंकि उनको क्या लगता है मैं जाऊंगी तो सबसे पहले मैं पिक्चर्स क्लिक करूंगी, फोटोग्राफी करूंगी और रील्स के लिए कुछ पिक्चर्स निकालूंगी, और इतने टाइम में पूरा खाना ठंडा हो जाता है। तो वो सामने से जो उन लोगों के जो मतलब रिएक्शन आते हैं ना, वो इतने वियर्ड से होते हैं, तो कई बार मैं बोलती हूँ बस 2 मिनट और मुझे दो, 2 मिनट और तो बस हो जाएगा तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं। बट हाँ, अब जाके सब समझने लगे, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी, तो उनके सपोर्ट से अब धीरे धीरे चल रहा है ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब है यार, मतलब हम यहाँ पर स्मार्टफोन रिव्यूज़ करने जाते हैं तो ये चीज़ें हमारे साथ थोड़े ना हो सकती है भाई। फ़ोन आपका ठंडा हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, बट पता चल रहा है हम खाने पहुँचे, वहाँ खाना खा ही नहीं पाए एंड खाना पूरा ठंडा हो चुका है। कंटेंट एकदम ज़बरदस्त भी बना हो ना, तो भी फिर वो अंदर से एक रहता होगा यार, मैंने पैसा तो खाने के लिए दिए थे। उत्कर्ष, इट्स बीन 2 years नाउ जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे शायद ही कभी याद हो कि मैंने एकदम गरम गरम खाना खाया हो। बिल्कुल ऐसा हुआ ही नहीं है और हो भी नहीं पा रहा है, क्योंकि पहले हमको पिक्चर्स लेनी होती है, हमें रील्स के लिए सब वीडियोस वगैरह शूट करने पड़ते हैं, तब तक तो खाना ठंडा, और साथ में जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका खाना भी ठंडा, फिर बाद में जो सुनना पड़ता है ना, ओ गॉड सभी लोग यार बोलेंगे ऑब्वियसली। यहाँ पर ना एक चीज़ थी जो मैं पिछले फूड पॉडकास्ट में पूछना चाहता था, बट मैं पूछ नहीं पाया, टाइमिंग के कुछ लिमिटेशंस होते हैं उस चक्कर में। तो जैसे अभी आपने नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में भी कई बार गए होंगे, कई बार आप गए होंगे फूड स्टॉल्स में, कैफ़ेज़ में, लेकिन इन सबसे हटके जो चीज़ है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है और फूड ब्लॉगर शायद चलते उस चीज़ के कारण है, जो कि है हॉकर्स। आपने देखा होगा हर जगह आपको फूड स्टॉल्स वगैरह देखने मिलते हैं, चाइनीज़ हो गया, छोले भटूरे, ज़बरदस्त चीज़ें, पेटिस हो गया, एंड ऑलरेडी सोडास वगैरह, ये सब आपको देखने मिलते हैं। स्ट्रीट फूड का तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा। तो वो सब चीज़ें जब आप रिकॉर्ड करते हो, अब मेरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, शायद आपने सुना भी ना हो कहीं पे, कि उस स्ट्रीट वेंडर के रिएक्शन क्या होते हैं जब आप रिकॉर्ड करते हो? बहुत ज़्यादा बहुत वियर्ड से उनके रिएक्शंस होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को हर बार, जैसे मैं किसी वेंडर के पास गई हूँ, मानो हम पानी पूरी खा रहे हैं, ओके, तो हर बार ज़रूरी नहीं होता कि हम वेंडर्स के पास जाके बोले कि हम ना फ़ोटो ले लें या फिर वीडियो बना लें, तो हम शुरू हो जाते हैं बस, क्योंकि अब तो आदत पड़ गई है। तो उस टाइम पे वो लोग ऐसे देखते हैं कि भाई हो क्या रहा है, भाई चल क्या रहा है ये, तो फिर उनको बताना पड़ता है एक्चुअली में हम लोग फूड ब्लॉगर हैं, तो ये हम ऐसे करके फ़ोटो लेंगे या रील बनाएंगे या वीडियो लेंगे, तो इससे आप भी फेमस होंगे, आपके पास भी कस्टमर ज़्यादा आएंगे, तो तब जाके बोलते ओह हो, तो फिर वो 100% सपोर्ट करते हैं इससे वैसे ना एक चीज़ है जो कि मैं पूछने वाला था आपसे, और ये चीज़ ना मैंने ऑफ रिकॉर्ड कई बार पूछ रखी है और मुझे इसकी रियलिटी पता है, बट फिर भी मेरे मन में इंटरेस्ट आया कि मैं पब्लिक के सामने ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ पूछूं आपसे। बिल्कुल पूछो। हाँ, फूड स्टॉल पे जाकर, स्ट्रीट फूड स्पेशली, नॉट इन रेस्टोरेंट्स, आप गए और कितना फ़र्क आ जाता है कि आप एक स्मार्टफोन लेकर गए हो, कैमरा से वीडियो बना रहे हो और बिना वीडियो बनाए खा रहे हो, मतलब हाइजीन हो गया या खाने का टेस्ट हो गया या खाने में जो क्वांटिटी है वो सब हो गया, कितना डिफरेंस आ जाता है? मतलब ऐसा आपको देख के कुछ थोड़ा बहुत अच्छा वो लोग देने की कोशिश करते होंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल। क्या होता है कि आप हमेशा देखना, जैसे आप नॉर्मली जाओगे, ठीक है? तो वो अपना नॉर्मल की रिएक्शन के साथ जैसे डेली रूटीन का उनका काम है, आपको बना के देंगे। बट जैसे, क्योंकि आजकल देखो सब इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ठीक है? तो जितने भी फूड वेंडर्स हैं या बाकी सब है, रेस्टोरेंट वाले, तो उन सबको पता होता है कि भाई आजकल बहुत ज़्यादा फूड ब्लॉगर एक्टिव है हमारे इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा। तो वो लोग जैसे ही देखते हैं कि भाई इन्होंने मोबाइल निकाला है और ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एकदम से उनका भी रिएक्शन चेंज हो जाता है। मैंने पहले जैसे बताया कि कई लोग पहले बड़ा वियर्ड सा रिएक्शन देते हैं, बट जिनको पता है कि भाई ब्लॉगिंग कुछ होता है और ऐसे रील्स वगैरह बनती हैं, तो वो लोग तो इतना, फिर जब वो आपको सर्व करेंगे या देंगे ना, तो आप उनको देखिए इतना ज़्यादा वो अपना 100% पोटेंशियल के साथ आपको सर्व करेंगे, ताकि फिर बाद में पूछते भी हैं कि मैम आप इंस्टा पे हो तो आपका किस नाम से है आपका पेज, तो प्रायोरिटी बढ़ जाती है मतलब आप बिल्कुल, लोगों की। ये यहाँ हमेशा पता ही होता चला है। 4 लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन पहले उसको मिल रहा है जो कि हाथ पे बिल्कुल। कैमरा लेके बैठा तो हुआ है। ये होता है ऐसा, ये कई बार मेरे साथ भी होता है और सबके साथ ही होता होगा जितने भी फूड ब्लॉगर्स हैं। बढ़िया है भाई, यहाँ तो फायदा मिल रहा है आपको। नेक्स्ट टाइम तुम चलना मेरे साथ। अरे बिल्कुल, सभी व्यूअर्स भाई जिसको भी जो है जल्दी चाहिए, टेस्टी चाहिए बिल्कुल। और थोड़ी सी प्रेफरेंस चाहिए, फूड स्टॉल वाला आपसे ये नहीं बोलेगा भैया नेक्स्ट टाइम, अरे यार भैया 2 मिनट तो रुक जाओ, कभी नहीं बोलेगा। बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि चलो वीडियो हो गया वहाँ पर ऐसे बनाते हुए, बट हाँ पिक्चर्स अभी भी बाकी रहती है, तो उसके लिए आपको ठंडा खाना खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एवरीथिंग कम्स अप विद अ लिमिटेशन एंड मेरिट टू। तो भाई जो चीज़ के मेरिट्स है उसके डीमेरिट्स भी है, ये तो आपको भी डील करना ही पड़ेगा। वो तो हर फील्ड में मिल जाएंगे। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही है आज इस पॉडकास्ट पे, पता नहीं क्यों मैं ऑफ द स्क्रिप्ट जाके पूछ रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ पूछते हैं, एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी वाली पूछते हैं आपसे कि पब्लिक रिएक्शंस किस तरह के आते हैं, स्पेशली नॉट इन रेस्टोरेंट्स वगैरह तो ठीक है, चलो काफ़ी नॉर्मल हो गया आज की डेट में, बट अगर आप फूड स्टॉल पे खड़े हुए हो, किसी के 10-20-50 रुपए का आइटम खा रहे हो, तो आजू बाजू जो और खा रहे भाई उनके रिएक्शन क्या होते हैं जब आप रील बनाते हो तो? ओह माय गॉड, ये तो आप जितने भी रील्स बनाने वाले हैं आप उससे पूछिए। मतलब एज अ बीइंग एंटी सोशल पर्सन, मैं पता है ब्लॉगिंग से पहले मतलब मैं ऐसी थी कि मैं बिल्कुल पब्लिकली जाती ही नहीं थी, बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं था। और आफ्टर जब से मैं ब्लॉगिंग में आई हूँ तो मुझे अपने आप को पूरा चेंज करना पड़ा है। तो एकदम इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होना और फिर ऊपर से फिर पब्लिकली रील्स बनाना, फोटोज़ लेना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और उसके बाद जो रिएक्शंस होते हैं, ओह माय गॉड, कभी कभी इतने ज़्यादा फ़नी होते हैं ना कि तुम साथ पे हो तो तुम भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा हंसोगे। मतलब वो कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे छोटे, हम लोगों को देखते हैं कि हम लोग कैमरा लेके रील्स बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या फिर उनकी मॉम डैड हो रहे हैं होते हैं साथ में, तो वो लोग भी ऐसा मतलब रिएक्ट करते हैं कभी कभी साथ में, कभी अपने बच्चों को साथ में भेज देंगे हमारे साथ के, ताकि हम फोटोज़ में या रील्स में उनके बच्चे आ जाएं। और कभी कभी आंटी डायरेक्टली, कई बार ऐसा हुआ है कि आंटीज़ ने पूछा है कि आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो, तो फिर कई बार, क्योंकि आंटीज़ जो होती है हमारी इंडिया की आंटीज़ को तो आप जानते हो, उन लोगों को कितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि भाई आखिर चल क्या रहा है, माजरा ज़रा समझ में तो आए हमको भी। तो कई बार आंटीज़ लोगों ने पूछा है कि मतलब आप ये जो वीडियोस बनाते हो फिर इसका आप क्या करते हो, तो फिर मैं बताती हूँ कि आंटी मतलब मैं ऐसे ब्लॉगर हूँ। तो कहती है उनको इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा खास समझ में नहीं आता, तो वो उनको यूट्यूब पता रहता है, तो वो बोलते हैं आप यूट्यूब पर। मैंने कहा जी आंटी मैं यूट्यूब पर। अच्छा, तो तब जाके उनको सारी चीज़ें समझ में आती है। बिल्कुल एकदम। प्रेजेंट सीक्वेंस पे आते हैं, प्रेजेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा है आपसे तो स्पेशली पूछना ही था। तो जैसे आपकी अभी अभी शादी हुई थी, तो हाँ। कितना डिफरेंस आ गया आपकी ब्लॉगिंग लाइफ में शादी होने के बाद में? शादी के बाद देखो लाइफ थोड़ी बिजी तो हो जाती है, बट जो मेरे हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इत्तेफाक से मैं जैसे बहुत ज़बरदस्त फूडी हूँ, ठीक है, तो वैसे ही मुझे मेरे हस्बैंड मिले हैं सेम इंटरेस्ट के, तो उनके सपोर्ट से मुझे इतना ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है। कई बार क्या होता है उत्कर्ष कि मैं घर पे बैठी हूँ और ये अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर रहे होते हैं, कभी लंच पर या डिनर पर ऐसे, तो वो मेरे लिए पता है, तो मैं वहाँ पर वो रील्स बना रहे होते हैं, है ना, कभी वो पिक्चर्स ले रहे होते हैं, और मैं बेस्ट पार्ट मज़ेदार पार्ट ये है कि मैं घर पे बैठी होती हूँ।
तो इतना ज़्यादा मुझे उनसे सपोर्ट मिल जाता है। फिर वो वहाँ से बोलते हैं कॉल करके, चलो भाई रील बन गई है, अब फोटोज़ भी हो गए, अब हम खा लें, खाना ठंडा हो रहा है। मैंने कहा भाई बिल्कुल खाओ। तो अब ऐसा ये है कि मतलब टचवुड, मतलब शादी के बाद हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है। और सैटरडे संडे मेरी छुट्टी हो गई है खाने से, क्योंकि सैटरडे संडे मुझे खाना वही बना के देते हैं। वाओ वाओ वाओ, ये चीज़ तो आपने बहुत अच्छी बना दी यार, ये बहुत अच्छी बता दिया आपने सभी लोगों के लिए। जितने भी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स इस वीडियो को देख रहे हैं यार, देखो ऐसी लाइफ जो है ना बहुत मज़ेदार होती है, ये दूर से देख के अच्छी लगती है। यहाँ पे दोनों का प्रोफेशन मज़ेदार चल रहा है। वैसे मैंने कोशिश करी थी गाइस आप लोगों के लिए यहाँ पर लाने की भैया को भी, बट वो आए नहीं है किसी काम से। हाँ, आज थोड़े बिजी थे वो। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली ट्राई कि नेक्स्ट सीजन में उनके साथ में हम तन्नू जी को लेकर आएंगे और ये जो बातें हुई है इनकी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जानेगा। और पता है मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे सिखाते हैं कुकिंग में। हालांकि मैं भी बहुत अच्छा खासा कुक कर लेती हूँ, बट वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा कुक कर लेते। तो वो मुझे ऑलमोस्ट वो मुझे इटालियन, चाइनीज़ और ये सब वो बहुत अच्छा बनाते, तो वही सिखाते हैं मुझे। वाह वाह वाह, वंडरफुल। मतलब ये तो कम ही देखने मिलता है यार, ये बहुत कम देखने मिलता है, स्पेशली इन आवर फैमिलीज़ इंडिया में बहुत कम ये देखने मिलता है। ओके चलो ये चीज़ तो हो गई। अभी एक क्वेश्चन एंड विच कम्स अप विथ अ वेरी गुड ट्विस्ट इन आवर वीडियो, क्योंकि अब जितना एंटरटेनमेंट आपने ले लिया है उसी एंटरटेनमेंट को हम डबल करने वाले हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वियर्ड फूड कॉम्बिनेशंस की। ये जो फूड कॉम्बिनेशंस है इंडस्ट्री को भाई बर्बाद कर रखा है। तो इसका आप रीज़न किसको मानते हो, जो ये भाई चाय में और ये वो मिला के मैगी का सत्यानाश कर रहे हैं? मैगी का सत्यानाश हो चुका है, और जो हमारा ऑथेंटिक बड़ा पाव है उसका भी सत्यानाश हो चुका है। अभी मैंने ऑमलेट के साथ देखा, ऑमलेट के साथ वो रूह अफ़ज़ा मिला रहे थे। ओह माय गॉड, मतलब ये इतना वियर्ड सा कॉम्बिनेशन। वो टाइम देखने के बाद मुझे एग खाने का मन ही नहीं कर रहा है। बीइंग अ फूड ब्लॉगर मैं बोलती हूँ कि भाई क्यों आखिर में जाके वहाँ कमेंट्स करती हूँ कि क्या चल रहा है भाई, क्यों कर रहे हो आखिर ऐसा। तो पता नहीं क्यों कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में सब लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वो बहुत ही एक बुरी चीज़ है। इतने बेकार कॉम्बिनेशन निकल रहे हैं। मीठे में भी नमकीन मिला देते हैं भाई, स्पाइसी को बिल्कुल मीठा कर देते हैं, मीठे को स्पाइसी कर देते हैं। मालूम नहीं चल रहा क्या चल रहा है ये लाइफ में। इवन मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, और ये चीज़ सच्ची बहुत लोगों को बहुत अजीब लग सकती है, बहुत लोगों को अच्छी भी लग सकती है। हमने बचपन में मैगी को सेवई बना के खाया है, उसको मीठा करा है वो हमने। वहाँ तक चल जाता था, क्योंकि मैगी को हम सेवई एक बार ही कर सकते हैं कि चलो उसको नमकीन मीठे से हम उसको मीठा बना देते हैं। हाँ, मीठा बना दो। तुमने कभी गुलाब जामुन के पकोड़े खाए? अरे अरे अरे, वो वीडियो देख के मेरे मन में पता नहीं क्या हो गया था, ना वो गुलाब जामुन रही और ना वो फिर पकोड़े बन पाई। पकोड़े बन पाए मतलब क्या था वो, मतलब हम उसको एज ए गुलाब जामुन खाएं, एज ए पकोड़े खाएं, और वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन वो इतना ज़्यादा वियर्ड हो गया। मतलब क्या ही करें उसका फिर, क्यों ये तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट था यार, ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट था, गुलाब जामुन के पकोड़े। मुझे लगता है ये सब फेमस होने के लिए सब करते हैं, क्योंकि हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो इस तरीके के हैं कि लाइक हम लोगों को ना, जैसे गुलाब जामुन है तो वो गुलाब जामुन सिर्फ सिंपल मुंह में गुलाब जामुन ही अच्छा लगेगा। आप उसके साथ अगर कुछ ऐड करना चाहते तो एक बार आप आइसक्रीम ऐड कर दो या रबड़ी ऐड कर दो, तो वहाँ तक तो वो चल जाता है। बट आप वो मीठे के साथ कुछ नमकीन लेके आओगे या कुछ और भी ट्विस्ट लेके आओगे तो भाई वो तो काम नहीं करने वाले डेफिनेटली। फुल्ली बेकार लगता है यार ये भाई। लोग इतना काफ़ी नहीं था कि आप लोगों ने चाइनीज़ का खाना तो वहाँ से लाया, उसमें आपने स्पाइसी खाना बना दिया वो सादे खाने को, उतना काफ़ी नहीं था इन लोगों के लिए, तो उन्होंने उसको मीठा बना दिया। वो एक्चुअली क्या वहाँ तक तो चल गया, उन्होंने वहाँ के सादे खाने को इतना स्पाइसी कर दिया। तो वो हम इंडियंस बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड वैसे भी पसंद करते हैं, तो वहाँ तक वो चीज़ चल जाती है। बट इतनी ज़्यादा स्पाइसी के साथ आप बहुत ज़्यादा मीठा ऐड करोगे तो वो कॉम्बिनेशन कहाँ जाने वाला है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। कोई फैंटा मैगी बना रहा है, कोई मैगी का पकोड़ा बना रहा है, कोई मैगी के वो सैंडविच बना रहा है, कोई मैगी में कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। भाई अभी तो क्या हो गया कि कोई भी ब्लॉगर या कोई भी सिंपल सी मैगी बना के डालता है तो मैं वहाँ जाके अप्रिशिएट करती हूँ, भाई थैंक गॉड कुछ डाला नहीं तुमने, बहुत बड़ी मेहरबानी जो तुम इसके साथ कुछ है ना ऐसे गंदे वाले एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो।
सिंपल सी बात है। ओ वाह यार, इस पे आवाज उठाने का भी मन नहीं करते, कितनी क्यूट कंट्रोवर्सी है। बहुत ज़्यादा, मतलब मैगी के साथ चीज़ चल रहा था, पनीर मैगी चल रही थी, चलो वेजीज वाली भी चल रही थी, यहाँ तक तो चीज़ें चीज़ तक भी समझ में आ गई कि अच्छा लगता है, कुछ कॉम्बिनेशन वाकई में अच्छे लगते हैं। बट आप उसके साथ रूह अफ़ज़ा डालोगे, कहीं आप फैंटा डालोगे या कुछ भी डालोगे तो कैसे वर्क करेगा वो। मैंने घर पे ट्राई किया और मुझे पता है क्या होता है। क्या ट्राई किया था? मैगी, फैंटा मैगी। फैंटा मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, तो मैंने फैंटा मैगी बनाने का डिसीजन लिया। पता नहीं उस दिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया था और मैंने फैंटा मैगी बनाई है। सीरियसली मैंने एक बाइट ली और फिर मैंने उल्टी कर दी। वाह, फिर मतलब डॉग को डाल देते, देखते वो भी खाते हैं कि नहीं खाते। अरे वो भी नहीं खाएंगे, वो कहेंगे साले तू अगली बार खाना लेकर आ मेरे पास, मैं बताता हूँ तेरे को। सीरियसली वो भी नहीं खाने वाले, कई बार तो वो भी आते हैं, कहते क्या बना दिए भाई। वो लोग भी बोलेंगे यार क्या बेच रहे हो यार। बिल्कुल। लोग खरीद भी रहे, खा भी रहे। मेरे को तो लग रहा है सारे फूड ब्लॉगर जाके खरीद रहे हैं बस, और कोई नहीं है। तुम देखना, जैसे जितने भी इतने वीडियोस होंगे ना, उस पर इतने हेट कमेंट्स तो आते ही हैं, साथ में इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उसके ऊपर। तो मैं बोलती हूँ इंस्टाग्राम पे आप क्या कर रहे हो, क्यों इतने गंदे वीडियो को आप इतना हाइप कर रहे हो, और हम लोग यहाँ पे मेहनत कर करके परेशान हैं। तो आपको क्या लगता है मैंने क्वेश्चन ऐड क्यों किया था? सीरियसली कई बार तो बहुत गुस्सा आने लगता है कि इतनी मेहनत के बाद हम कुछ रील या कुछ बनाते हैं, उस पर इतने कम व्यूज़ आते हैं, और ये लोग इतने क्रिंज टाइप वीडियोस बनाते हैं, सब करते हैं, और ये इतने ज़्यादा हाइप हो जाते हैं। तो क्या सेंस है फिर हमारी इतनी मेहनत करने का? हम भी फिर कुछ ये वियर्ड वाले कॉम्बिनेशन ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं फिर। यही करते हैं भाई। कल से मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे किचन में उत्कर्ष किचन नाम से चैनल खोल लेता हूँ। मस्त उठा के हम मैगी में दूध डाल देंगे। अब मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। हम गन्ने के जूस की मैगी बनाएंगे। हम फैंटा छोड़ो, हम माजा, स्प्राइट, स्टिंग तक की मैगी बना डालेंगे। जो आज तक किसी ने ट्राई नहीं किया ना, वो हम लोग मिलके ट्राई करते हैं, ठीक है? हम नींबू में शक्कर लगा के खा जाएंगे। हम दूध वाला नींबू पानी बनाएंगे। हम कुछ भी कर सकते हैं भाई। करने को तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है। अगर हमको ऐसे वियर्ड वाले, ये एंडलेस है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब फिर तो अपने पास इतने ज्यादा कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे कि फिर तो खत्म ही नहीं होने वाले। लेकिन वो अगर अपन ने खाना चालू कर दिया ना बनाने के अलावा, तो शायद 1 महीने में अपनी तो हेल्थ ही गई। 1 महीने में शायद 3rd 4th डे हम कुछ बना भी पाए या नहीं बना पाए। फिर वो बीमारी लग जाएगी जो कोविड से भी बड़ी होगी। बहुत खतरनाक वाली भाई। देख के आंखों को ऑलरेडी बीमारी लग चुकी है। ओए होए 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 होए, क्या पंच मारा है। आंखें वैसे बीमार हो गई। ऐसे वीडियोस आते तो इससे अच्छा लगता है कि भाई निकाल दो, स्क्रॉल कर दो, इसको तो देखना ही नहीं है बिल्कुल भी। माहौल बहुत अच्छा हो रहा है। इसी माहौल में एक और मैं बॉम्ब फेंक के मारता हूँ आपको। आप लोगों का चीज से ऑब्सेशन क्या है? इतना चीज क्यों डालते हो भाई? अरे भाई देखो, मेरा तो डेफिनेटली नहीं है, चीज़ मुझे पसंद है, बट एक लिमिट में जाकर ही मुझे पसंद है। बट आजकल जितने भी फूड वेंडर्स हैं, सबको क्या लग रहा है कि जितने भी हमारे जो कस्टमर्स हैं ना, उनको अट्रैक्ट, मतलब ये सब आप जितना ज़्यादा चीज़ डालोगे ना, उतनी ही ज़्यादा कोई आपका जो फूड है वो उभर के आएगा। बट ऐसा नहीं है। कोई भी आप क्वांटिटी एकदम आप इक्वल लोगे या कम से कम लोगे ना, तो आपका फूड वैसे ही बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चीज़, मतलब पूरे इंडिया में इतना ज़्यादा चीज़, सैंडविच में चीज़, बड़ा पाव में चीज़, मैगी में चीज़, और पता नहीं यहाँ चीज़, ऑमलेट में चीज़, मतलब चीज़ का क्या करना है इतना? अरे पकोड़ों में चीज़ डाल रहे, छोले भटूरे में चीज़ डाल रहे भाई, और क्या चाहिए आपको? यहाँ उठा के पहले हम नॉर्मली चीज़ देखते थे तो पिज्ज़ा में हमें दिखता था, पास्ता में दिखता था, मैगी में भी दिखता था, कई बार सैंडविचेस में भी दिखता था। बट अभी उठा के हम देख रहे पराठों में चीज़ लग रहा है भाई, आपके समोसों में चीज़ जा रहा है। पता नहीं कैसे खा रहे हैं लोग। खाने वाले सब खाते हैं यार। मैंने इसी से पराठे में चीज़ से इंस्पायर होके मैंने एक रील भी बनाई है अपनी, जाके देखना तो। क्या कर सकते हैं अभी, यही बाकी रह गया, चीज़ और बटर दोनों। हमने सोचा कि चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं ये फिर।
बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, लोग ही देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं अपन सिर्फ बना ही सकते हैं। और ये सब चीज़ें इंक्लूड ही इसलिए हम करते हैं क्योंकि व्यूअर्स उसको वॉच करते हैं। अगर कल को व्यूअर्स उसको देखना ही बंद कर देंगे तो शायद मुझे लगता है ये चीज़ आराम से कंट्रोल में आ सकती है। बट क्या है कि जो व्यूअर्स जो भी है ना, आधे से ज़्यादा व्यूअर्स उसमें से उत्कर्ष ऐसे होते हैं कि वो जो सिर्फ ट्रोल करने के लिए ही आते हैं, तो वो सिर्फ देख रहे हैं, वो कभी खाएंगे भी नहीं, वो कभी खाएंगे भी नहीं, और इस चक्कर में लोगों के व्यूज़ भी अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। बट हम चाह कर भी ऐसा कुछ ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि हम जो कांस्टेंट अपने फूड की जो पेज लेके चल रहे हैं उसमें क्वालिटी मेंटेन करके चल रहे हैं, तो हम इधर उधर जा भी नहीं सकते क्योंकि हमारे जो फॉलोअर्स मैं कहूँगी वो सिर्फ हमारे उस कंटेंट के चक्कर में ही हमारे पेज पर है। तो ये सब करके तो हमको कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला। क्या पता मैं कल से ये डालने लगूँ और मेरे आधे से ज़्यादा फॉलोअर्स उड़ जाए। लॉजिक पता है पूरी तरह से बंद हो चुका है, लॉजिक, और मुझे लगता है टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम सबसे बड़ा रीज़न है। बिल्कुल बिल्कुल, टिकटॉक के बाद जो रील्स और ये इंस्टाग्राम्स हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है, मतलब कंटेंट के नाम पे आपको कुछ भी परोस रहे हैं और सब लोग ले रहे हैं बहुत आराम से। तो जब तक ये चलने वाला है तब तक तो जो असली में जो काम करने वाले जो हम जैसे ब्लॉगर्स जो मेहनत करते हैं वो एक बार ही मेरे को ऐसा लगता है कि पीछे रह जाएंगे, और इन सब का ही पूरा ज़माना आगे आने वाला है। आएगा लेकिन जाएगा भी जल्दी, बहुत जल्दी जाएगा, क्योंकि आप तो ऐसा आप क्वालिटी देंगे तो क्या होगा फिर। लोगों ने धीरे धीरे देखना बंद कर ही दिया है। अभी हो सकता है कि आगे लोगों का दिमाग सुधरे। अभी तो मुझे लगता है बच्चे ज़्यादा देख रहे हैं, मैच्योर्ड लोग थोड़ा कम ही ये कंटेंट स्क्रॉल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। कोविड के बाद तो सारे बच्चों को घर पे बैठकर बहुत आराम से टाइम निकालने का मौका मिल गया, तो वो यही काम कर रहे हैं आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो यार देखो, ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट था कि मैं मतलब अपनी इनर साइड को एक्सप्लोर करना चाहता था, इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग इस पॉडकास्ट को बनाया स्क्रिप्ट के बिहाफ पे। और आपसे जो बातें मैंने करी है ना, ये सीरियसली मैंने आज तक शायद किसी पॉडकास्ट पे इतना लाइट वेट नहीं करी, एंड मुझे अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे अच्छा लग रहा है किसी पॉडकास्ट को करते हुए। अभी फटाफट आप बताओ कि जितना आपने इंस्टाग्राम पर अभी किया है, अगर उसको मैं प्रीवियस से कंपेयर करने बोलूँ तो क्या आप अपने आप को सेटिस्फाइड हो? क्या आप अपने आप से जो काम आपने अभी तक किया है एंड फ्यूचर प्लान्स किस तरह से आप देखते तो हैं? उत्कर्ष, अगर मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि आप प्रीवियस जो मेरे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आप वहाँ पे जाके देखोगे और अभी देखोगे आप मेरे इंस्टा हैंडल पर, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है। एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है, क्योंकि आप जिस फील्ड में आप जाते हो तो आप धीरे धीरे टाइम के साथ वहाँ पे सीखते भी हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई, अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है जो मुझे सीखना है। अभी मेरे को अपनी एडिटिंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेरी अभी एडिटिंग स्किल्स उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। हाँ, थोड़ा फ़ोटो एडिटिंग को लेके मैं ज़रूर एक बार कह सकती हूँ कि वो थोड़ी ठीक ठाक है, बट अभी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फ्यूचर प्लान्स किस तरह से देखते हो आप? फ्यूचर में तो देखो, अभी धीरे धीरे मेरे इंस्टाग्राम की जो फैमिली है वो धीरे धीरे ग्रो कर ही रही है। तो और जो लकीली मुझे जो मेरे हस्बैंड मिले हैं वो भी बिल्कुल एकदम फूडी मिले हैं, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि आगे चल के हम लोग अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करें, ऐसा सोचा है, रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन का। तो बाकी इंस्टाग्राम को लेकर ये है कि चल ही रहा है, धीरे धीरे मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊंगी, और जो मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, वो क्या चाहते हैं मैं उनसे इंटरेक्ट भी करती रहती हूँ, और उनकी डीएम्स पे भी मैं आंसर करती रहती हूँ उनको, उनके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं तो मैं उनसे जानती रहती हूँ कि और क्या देखना चाहते हो आप, क्या मैं सही काम कर रही हूँ, क्या और क्या चाहिए आपको, तो वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती रहती है। ओके, सो अभी फाइनली इतना पूरा जो टाइम हमने स्पेंड किया साथ में, एंड इसके पहले भी हम कई बार बातें कर चुके हैं, बट अगर बात करें सिर्फ एक वीडियो की जो आज हमने बैठकर बनाया है, इस पर्टिकुलर वीडियो के बिहाफ पे आप गो गॉसिपी को किस तरह से रेटिंग देना चाहते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल उत्कर्ष, तुम्हारे काम की मैं वैसे ही बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि तुम्हारी एज इतनी कम है और तुम इतने अच्छे से, मतलब बहुत बड़े बड़े मैंने देखा है कि हर फील्ड से जो भी आते हैं, कभी कभी सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं तुम्हारे उस पर पॉडकास्ट पर, तुम सबके साथ इतने अच्छे से बात करते हो, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करा देते हो, और वही मेरे साथ हुआ है। मुझे लग ही नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये और भी चलता रहे सेशन अपना, तो बहुत मज़ा आया, और तुम ऐसे ही अच्छा बढ़िया काम करते रहो। आई विश कि तुम करोगे बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच यार, मेरे को तो अब आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। बहुत बिल्कुल आदत होनी भी चाहिए और रहनी भी चाहिए, तुम डिजर्व करते हो ये।
थैंक यू वेरी मच। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे यार देखो क्या ही बोलूँ मैं, मेरे को ना हर किसी से बात करना अच्छा लगता है, स्पेशली स्ट्रेंजर्स से बहुत पसंद करता हूँ मैं बात करना, क्योंकि नई नई मेंटेलिटीज़ जब आपके साथ जुड़ती है, जैसे आज हमने फूड के बारे में बहुत कुछ जाना, मस्ती मजाक बिल्कुल एकदम भर दिया है, और शायद मुझे लगता है कि सीज़न 3 का सबसे ज़्यादा रिमेम्बरेबल एपिसोड भी रह सकता है ये वाला। बहुत मज़ा आया आपके साथ में। एंड अभी मैं आपकी तारीफ़ कर दूँ थोड़ी सी, आपका अरे जो है बिल्कुल, मैं सुनना चाहती हूँ। तो सुनो, आपका जो है इंस्टाग्राम मुझे बहुत पसंद है, एंड सीरियसली Thank you so मैं सच्ची बता रहा हूँ, देखो यार मैं झूठ नहीं बोलता, आपके हाँ। प्रीवियस वीडियोस मैंने इतना नहीं देखे, लेकिन रीसेंट जो रील्स आप बनाते हो, रीसेंट जो फोटोग्राफ्स आप अपलोड करते हो, बहुत पसंद आती है मुझे। एंड स्पेशली जैसा आपने बोला था कि कई बार आपके हस्बैंड भी बना देते, तो मुझे तो पता नहीं है भाई कौन सी किसने बनाई है, लेकिन मज़ेदार सारी होती है। इसी तरह से आप आगे काम करते रहो, यही हमारी बेस्ट विशेस है। Thank you so much. पूरी Thank गो you so गॉसिपी much. टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, फ्यूचर में भी आप इसी तरह, अभी Thank तो you क्या so much. 25,000 है यार, 25 लाख है आपके फॉलोअर्स, मान के चलो आप बस, इतना अच्छा thank you so कंटेंट much. डिलीवर कर रहे हो। Thank you so ओके, much. ये वाला जो पूरा पॉडकास्ट था ये आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। स्पेशली एक और बात रह गई है छोटी सी, आप सभी लोगों के लिए तन्नू जी के इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर ज़रूर से जाओ, देखो किस तरह से वो जो है रील्स वगैरह बनाती हैं, आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। एंड स्पेशली जो पेज है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल पेज है, आप जाकर उनको फॉलो कर सकते हो। आज की ये पॉडकास्ट यहीं तक जो है रही थी, तो इतना जो हमने बातें करी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दो इस वाले चैनल को, आगे भी इसी तरह के एपिसोड्स एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।